नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में कुछ दिन बीते होंगे जब हमारी शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति और वरिष्ठ भाजपा नेता अरविंद कुमार उर्फ पप्पू चेयरमैन साहब से उनके पेट्रोल पंप पर मुलाकात हुई, जहां पर उनके सुपुत्र अनिरुद्ध मित्तल भी उपस्थित थे। तकरीबन 2.5-3 घंटा लगातार बातचीत चलती रही। कई मसलों पर बातचीत हुई। सारे मसले चांदपुर राजनीति से जुड़े हुए थे और खास चर्चा थी आने वाले नगर पालिका परिषद चुनाव की। यहाँ जो एक बात है वो हम बताना चाहेंगे कि अरविंद कुमार उर्फ पप्पू चेयरमैन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी आने वाला नगर पालिका परिषद का चुनाव अरविंद कुमार उर्फ पप्पू चेयरमैन नहीं लड़ेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस बार वो अपने सुपुत्र अनिरुद्ध मित्तल के लिए टिकट मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली बार हमने टिकट नहीं मांगा था, पार्टी ने हमें टिकट दिया था, लेकिन इस बार हम अपनी तरफ से पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें टिकट दे और हमें आजमाए। अब यहां पर एक बात जरूर हम कहेंगे, अनिरुद्ध मित्तल का राजनीतिक सफर कितना लंबा रहा है, उन्हें राजनीति का कितना अनुभव है, ये तो पार्टी को देखना है। हमने जितनी बातचीत की उससे एक बात समझ में आई कि अनिरुद्ध मित्तल एक बेहद सुलझे हुए, समझदार और ठंडे दिमाग के व्यक्ति हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि हमारी बातचीत 2.5-3 घंटे चली और उन्होंने बीच बीच में कई ऐसी बातें की जो प्रभावित करने वाली थी। दूसरी तरफ अगर अनिरुद्ध मित्तल टिकट मांगते हैं तो दूसरे जो सामने मुख्य प्रतिद्वंदी खड़े हैं उनका नाम है विकास गुप्ता उर्फ रॉकी। विकास गुप्ता उर्फ रॉकी का राजनीतिक सफर लंबा है, काफी अनुभवी हैं वो, और शहर में उनका भी अपना एक अलग मकाम है। जाहिर है अनिरुद्ध मित्तल के मुकाबले राजनीतिक दृष्टिकोण से विकास गुप्ता ज्यादा परिपक्व है। ये और बात है कि अनिरुद्ध मित्तल के पीछे अरविंद पप्पू का एक लंबा अनुभव जरूर खड़ा है, लेकिन पार्टी क्या सोचकर टिकट देगी, उसके क्या क्या कारण रहेंगे और केंद्र में मुख्य बिंदु क्या रहेगा, ये अभी थोड़ा सा भविष्य के गर्भ में है, जिस पर बाद में हम अगले किसी वीडियो में प्रकाश जरूर डालेंगे, जब कि हम दोनों लोगों को समान रूप से तोल लेंगे। अभी हमने दोनों को नहीं तोला है। एक और बात पप्पू चेयरमैन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो चुनाव है उसमें सबसे पहले खर्चा, उसके बाद चर्चा और फिर उसके बाद पर्चे का नंबर आता है। अब पर्चा आप पार्टी की टिकट को भी कह सकते हैं, पर्चा आप नामांकन को भी कह सकते हैं और पर्चा आप आवाम के निर्णय यानी कि वोट को भी कह सकते हैं। ये तो खैर हमने उनसे नहीं पूछा कि पर्चा वो किसे कह रहे हैं, लेकिन हाँ खर्चे और चर्चे का जिक्र उन्होंने जरूर किया। अब ये सही भी है, काफी हद तक आज की तारीख में इस बात से कोई इनकार नहीं किया कर सकता कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या वो लोकल के ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के चुनाव हो, खर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और चर्चे के लिए खर्चे का होना बहुत जरूरी है। पप्पू चेयरमैन ने हाजी मोहम्मद नफीस का नाम लेते हुए कहा कि अभी आप ताजा उदाहरण हाजी मोहम्मद नफीस का ले लीजिए कि उन्होंने खर्चा किया और वो चर्चाओं में आज की तारीख में है। यानी हाजी मोहम्मद नफीस, जिनको 6-7वें नंबर पे भी काउंट नहीं किया जा रहा था, आज 3रे और 4थे नंबर पे उस शख्स को काउंट किया जा रहा है। कारण है उस व्यक्ति की धरातल पर मेहनत और खर्चा।
और इस बात को अरविंद पप्पू ने तस्दीक किया। जाहिर है अगर हम खर्चे और चर्चे की बात करें तो न तो विकास गुप्ता उर्फ रॉकी इस मामले में कहीं पीछे हैं और ना ही अनिरुद्ध मित्तल जो कि सुपुत्र हैं अरविंद पप्पू के, वो कहीं पीछे। यानी दोनों की टक्कर इस मामले में बराबर है। ब्रीफकेस दोनों के पास बड़े हैं और भारी हैं और भरे हुए हैं। वो अलग बात है कि एक दूसरे की कमजोरियों को हर आदमी गिनाता है, निश्चित रूप से वो एक बात का विषय है। या कौन कितना सही मायने में दे पाएगा, ब्रीफकेस में से किसके नोट निकल सकते हैं, कितने निकल सकते हैं, ये सब बात के मसले हैं। लेकिन पीछे हटने वाला इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ना अरविंद पप्पू ना ही विकास गुप्ता और रॉकी। अब आते हैं एक और बात पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ये है कि एक चीज जो अरविंद पप्पू साहब ने कही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट की जो अनुशंसा है, यानी जो टिकट सही मायने में कोई व्यक्ति दिलाने में सक्षम है, तो वो है मोहित बेनीवाल। अब देखना यह है कि मोहित बेनीवाल का झुकाव किस तरफ है, अरविंद पप्पू साहब की तरफ या विकास गुप्ता की तरफ या यहां के राजनीतिक समीकरणों की तरफ। क्योंकि इस समय चांदपुर का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल इस बात पर बना हुआ है कि जो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे अरविंद पप्पू हो चाहे विकास गुप्ता उर्फ रॉकी हो, मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल रहेगा और हिंदू वोट जिसके पास एक पक्षीय होकर पड़ेगा, निश्चित रूप से वो चुनाव को जीतने में सक्षम सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि मुकाबला मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शेरबाज पठान, डॉक्टर मुनीर खालिद और हाजी मोहम्मद नफीस से है। अंत में बहुत सीधी सी रह जाता है कि चुनाव सिर्फ दो मुस्लिम कैंडिडेट्स के बीच में रहता है। आरंभ में ये चुनाव बहुत सारे लोगों के बीच में होता है, लेकिन आखिर में ये सिर्फ दो लोगों के बीच में चला जाता है, दो मुस्लिम उम्मीदवारों के, और उसके अलावा एक कैंडिडेट रहता है बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी कंडीशन में मुस्लिम पसमानदा का जो झुकाव है आज की तारीख में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा भी है। एक बहुत बड़ा ग्रुप ये ऐलान करने जा रहा है मुस्लिम पसमानदा का कि वो बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगा, ऐसा उन्होंने हमें बताया भी है। लेकिन शर्त ये है कि ये सदस्यता केवल कागजों तक सीमित रहेगी या धरातल पर भी आएगी। ये मुख्तार अब्बास नकवी वाली कहानी न बन के रह जाए कि आप एक वोट भी ये दावे से नहीं कह पाए कि ये मेरा था। यानी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। जब तक कि जो अल्पसंख्यक समाज, जो मुस्लिम पसमानदा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, वो वास्तविकता में अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता को धरातल पर सिद्ध न कर दे। अरविंद पप्पू साहब के साथ भी ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत करीब रहते हैं और मुसलमान उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, पर धरातल पे कितना सपोर्ट किया है ये अरविंद कुमार उर्फ पप्पू चेयरमैन को भली भांति पता होगा। विकास गुप्ता भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत दूर रहते हैं या वो कट्टरपंथियों में गिने जाते, ऐसा कहीं कुछ नहीं। कट्टरपंथियों में वो भी नहीं गिने जाते, लेकिन उन्हें अभी मौका नहीं मिला है ये सिद्ध करने का कि उनके पास सही मायने में अल्पसंख्यक समाज का, विशेषकर मुस्लिम समाज का कितना वोट है। तो ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस पर भरोसा करती है, अनिरुद्ध मित्तल पर या विकास गुप्ता पर, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो किसको प्रीफरेंस देगी, अरविंद पप्पू साहब के एक लंबे अनुभव को, हालांकि वो जीतने का नहीं है, हारने का है, लेकिन अनुभव है, कहां कमियां रही, क्या दिक्कतें रही, ये सब कुछ एक फेलियर को ज्यादा मालूम होता है देन पास होने वाले की। वो जानता है कि उसने कहा क्या गलतियां की थी
और उनको वो सुधारने की कोशिश कर सकता है, या हो सकता है कि पप्पू चेयरमैन इस बार भाग्य को बदल रहे हों। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके भाग्य में ही नहीं होता, तब आप किसी दूसरे के नाम से पत्ते लगाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भाग्य ही खराब था। ये बात यहां पर बहुत सही बैठती है। अरविंद पप्पू एक तो ये चाहते हैं कि वो कांटे से कांटा निकालें, यानी युवा से युवा को टकराएं। विकास गुप्ता और अनिरुद्ध मित्तल दोनों लगभग बराबर की एज के शायद होंगे, बहुत ज्यादा फर्क शायद ना हो। दूसरी बात, पप्पू चेयरमैन कई बार अपना भाग्य आजमा चुके हैं। चेयरमैनी में उन्होंने भाग्य अभी शायद नहीं आजमाया। अपनी पत्नी को खड़ा, धर्मपत्नी को खड़ा किया, अपने भाई साहब को खड़ा किया, चुनाव हार गए। अब वो दांव लगा रहे हैं अपने सुपुत्र पर। हो सकता है कि सटीक बैठ जाए। तो एक तो कांटे से कांटा निकलेगा, दूसरी बात भाग्य परिवर्तन हो सकता है, हो जाता है कभी कभी। एक और चीज जो अहम है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक सवाल भी होगा कि एक तरफ अरविंद पप्पू का बड़ा लंबा अनुभव है जो अनिरुद्ध मित्तल के काम आ सकता है, दूसरी तरफ विकास गुप्ता के साथ एक ऊर्जा है, एक जोश है, और कहीं ना कहीं परिवर्तन संसार का नियम है। यानी विकास गुप्ता पर बीजेपी दांव लगाने का सोच भी सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो बदलने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है, ऐसा हो सकता है। खैर, ये तो पार्टी को सोचना। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि टक्कर बराबर की। बाकी लोग जो झंडे बुलंद कर रहे हैं, ये जो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से हो या पिछड़ा वर्ग से हो, ये सब लोग तो केवल और केवल धूल में लट चला रहे हैं। अगर सीट बैकवर्ड होगी तब कहीं जाकर किसी और का नाम इसमें शामिल हो सकता है। अन्यथा इस लिस्ट में, इस सूची में, यानी भाजपा की टिकट के दावेदारों की सूची में तीसरा नाम किसी का भी नहीं है। यह हम पूरे दावे और विश्वास से कह रहे हैं, कोई नहीं है। नाम कोई भी रख सकता है, हम भी डाल सकते हैं, हम भी कल को अपने पोस्टर लगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी है कि इस समय टिकट के दो प्रबल दावेदार हैं और उन दोनों में से किसी न किसी एक को टिकट जाना लगभग तय है। किसे जाएगा इस पर भी चर्चा करेंगे, क्यों जाना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे, पार्टी की सोच क्या है, समीकरण क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, ये सब विषयों पर चर्चा होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,